जय श्रीमन्नारायण। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ रवि शर्मा, आपके अपने यूट्यूब के पंडित जी। क्या आपको मालूम है आज गणेश चौथ को चांद क्यों नहीं देखना चाहिए? डू यू नो दैट थिंग? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है, तो इस वीडियो का आप पूरा एंड तक देखिएगा और पता कीजिएगा आज के दिन गणेश चतुर्थी के दिन हमें चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। दोस्तों, एक बारी की बात है, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण राज कर रहे थे। उस समय वहाँ पर एक शत्रुजित नाम का एक व्यक्ति था जिसने सूर्य की खूब सारी तपस्या की और उसे भगवान सूर्य से एक शमंतक मणि मिली। जो शमंतक मणि इट मीन्स जैसा आप भगवान के कोई तस्वीर देखते हैं, कोई फ़ोटो देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो भगवान के पीछे एक आभा उभरी हुई होती है, उसे मणि कहा जाता है। और सर्पों के पास में भी ऐसी मणि होती है। शमंतक नाम की जो मणि मिली थी उसकी विशिष्टता ये थी कि वो लगभग 1.25 मन सोना रोज पैदा करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा, महाराज आपको इस मणि की क्या आवश्यकता है? अगर आप ये मणि हमें दे देंगे तो राजकाज में द्वारिका को चलाने में ये काम में आएगी। परंतु उसने मना कर दिया और वह मणि अपने छोटे भाई को देता है, शत्रुजित को। वह मणि छोटा भाई एक दिन क्या करता है, जंगल में जाता है शिकार करने के लिए और वो साथ में लेकर के जाता है उस मणि को। जी हाँ दोस्तों, वो जब वो मणि को साथ में लेकर के जाता है तो भोला भाला इंसान उसे एक शेर खा जाता है और वह मणि वहीं पर जंगल में पड़ी रहती है। इसे देख करके वह मणि हाथ में लगती है किनके? जामवंत जी के। जी हाँ, जामवंत जी वही जिन्हें आपने रामायण में देखा, रामलीला में देखा। रीछ का वानर राज जामवंत जो होते हैं वह मणि उनके हाथ में लग जाती है, तो वो जामवंत जी उस मणि को अपनी पुत्री जाम्बती को दे देते हैं। जाम्बती उस मणि के साथ खेलती रहती है। अब इधर द्वारिका में एक दूसरा गेम होता है। श्री कृष्ण भगवान पर चोरी का कलंक लगता है। जिसकी वह मणि थी वह भगवान कृष्ण के ऊपर आरोप लगाता है कि कृष्ण ने ही मुझसे वह मणि मांगी थी और मुझे ऐसा लगता है कृष्ण ने वह मणि चुरा ली है, जबकि ऐसा नहीं था। आप सोचिए ये भगवान कृष्ण पर कलंक क्यों लग रहा है? और वो कलंक धीरे धीरे एक आदमी से 2 से 4, 4 से 40, 4 से 40 से 400, मतलब पूरे की पूरी द्वारिका के लोग भगवान कृष्ण पर उस मणि का चोर कहने का कलंक लगाने लगे। तो कृष्ण भगवान ने ऐसा मानस बनाया कि ये चोरी का कलंक मेरे पर क्यों लग रहा है, जबकि ये मणि तो मैंने चोरी नहीं की है। तो भगवान पता करते हैं और उस मणि की खोज करने के लिए द्वारिका को छोड़ते हैं। जंगल में जाकर के जब वो देखते हैं कि कहीं पर जिस बंदे की वह मणि थी उसका भाई उस मणि को लेकर के गया था और वह एक शेर का शिकार हो चुका था। शेर उसको खा करके वहाँ पर भगवान को रीछ के वानरराज जामवंत जी के पैर के निशान दिखते हैं। उन पैर के निशानों को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण एक गुफा के अंदर प्रविष्ट होते हैं। गुफा के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर उन्हें दिखती है जामवंत जी की पुत्री जाम्बती, वह उस मणि से खेलती रहती है। जब भगवान कृष्ण उन्हें कहते हैं कि ये मणि आप मुझे दीजिए, परंतु वह मना कर देती है और अपने पिता जामवंत जी को बुलाती है। और जामवंत जी भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक मल्ल युद्ध होता है और लास्ट वाले दिन भगवान उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन देते हैं। फिर एकदम जामवंत जी की दृष्टि खुलती है। ये कहानी जाती है रामायण में भी। जब कुंभकर्ण के साथ में भगवान ने युद्ध किया था, वह सबसे घोर युद्ध हुआ था और उस युद्ध को देख करके जामवंत जी के मन में इस प्रकार का भाव आया कि काश मैं भगवान के साथ में युद्ध कर सकता, क्योंकि मेरे बाजूबंधों में भी बहुत जोर है। भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ और उसके पास में सब लोगों को आपके लिफाफे दिए जा रहे थे। कोई वरदान मांग रहा था, कोई भक्ति मांग रहा था, कोई शक्ति मांग रहा था। जब जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत जी से जब भगवान ने कहा, बोलिए जामवंत जी आप क्या लेना चाहते हैं? तो जामवंत जी ने कहा, भगवान मैंने आपका युद्ध बहुत देखा है, मेरी इच्छा है एक बारी 2-2 हाथ आपसे करने की। तो भगवान उन्हें कहते हैं कि देखिए जामवंत जी, मालिक का और नौकर का अर्थात सेवक का और नौकर का युद्ध उचित नहीं होता है। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अगले राउंड में आपसे हम युद्ध करेंगे। तो जब जामवंत जी से कृष्ण भगवान का युद्ध होता है और एंड में जब मुष्टि प्रहार पड़ने लगता है और उस समय भगवान उन्हें श्री राम के दर्शन देते हैं, तो जामवंत जी की आंखें खुल जाती है और वे क्षमा मांगते हैं। मणि देने के बदले में भगवान कृष्ण से वो निवेदन करते हैं
कि प्रभु मेरी एक इच्छा और है, आप मेरी पुत्री का हाथ भी अपने हाथ में ले लीजिए। परंतु भगवान कहते हैं अरे भाई अभी तो रुक्मिणी का हरण करके लेके आया हूँ, ये दूसरी चीज़ और आप मेरे सिर पर टेक देंगे। तो जामवंत जी ने कहा भगवान एक पत्नी का व्रत जो रखा था वो राम अवतार में रखा था, इस बारी तो आपके भंडारा भरा हुआ है, तो आप कृपा करके मना नहीं कीजिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का विवाह होता है और भगवान द्वारिका पुणे लौटते हैं वो स्यमंतक मणि लेकर के। जब भगवान पता करना चाहते हैं कि ये कलंक मेरे पर लगा तो कैसे लगा, तो एक दिन नारद जी आते हैं। नारद जी भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि भगवान आपने जरासंध को मारने के पश्चात जब आप द्वारिका आए तो भाद्रपद चतुर्थी, कृष्ण चतुर्थी जो गणपति चतुर्थी कहलाती है, इस दिन आपने चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे और इस दिन जो चंद्रमा के दर्शन करता है उस पर चोरी का अपमान का कलंक लगता है, तो इससे प्रायश्चित आपको करना ही पड़ेगा। तब वे आज के दिन व्रत करते हैं और वे अपने उस कलंक से दूर होते हैं। ये है आज की कथा। आप भी ध्यान रखिएगा, आज के दिन आसमान की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी प्रकार का कलंक आपके सिर पर मंडा जाएगा, चाहे वो झूठा कलंक हो चाहे सच्चा कलंक हो। बचने के लिए आज के दिन बच्चे बच्चियों बड़े बूढ़ों सबको ध्यान रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन आसमान में चंद्रमा का दर्शन बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो आप पर चोरी का कलंक अवश्य लगेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और पंडित जी के चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे इस प्रकार के एक से एक शानदार, जानदार और जानकारी वाले कथानक वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति चतुर्थी के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्रीमन्नारायण, जय पुष्कराज, जय श्री राम।